नमस्कार, MPCG 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज की ताजा खबरों के साथ मैं निशा। बालाघाट जिले में ओबीसी आंदोलन की फैली आग। प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 सितंबर जहां शिक्षक दिवस के रूप में याद किया गया, वहीं ओबीसी महासभा के बैनर तले आंदोलन किया गया। ओबीसी वर्ग के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने अपनी 31 सूत्रीय मांगों के मद्देनजर जिला मुख्यालय स्थित अंबेडकर चौक में किया। इस आंदोलन में कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न स्वरूप देखने को मिले। आरक्षण की शुरुआत आज़ादी के पहले प्रेसिडेंसी रीजन और रियासतों के एक बड़े हिस्से में पिछड़े वर्गों बीसी के लिए आरक्षण की शुरुआत हुई थी। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहूजी महाराज ने 1901 में पिछड़े वर्ग से गरीबी दूर करने और राज्य प्रशासन में उन्हें उनकी हिस्सेदारी नौकरी देने के लिए आरक्षण शुरू किया था। यह भारत में दलित वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने वाला पहला सरकारी आदेश है। 1908 में अंग्रेजों ने प्रशासन में हिस्सेदारी के लिए आरक्षण शुरू किया। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने सरकारी आदेश जारी किया, जिसमें गैर ब्राह्मण के लिए 44%, ब्राह्मण, मुसलमान, भारतीय, एंग्लो ईसाई के लिए 16% और अनुसूचित जातियों के लिए 8% आरक्षण दिया गया। 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 में सरकारी आरक्षण को सुनिश्चित किया गया। 1942 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग उठाई। क्या था आरक्षण का उद्देश्य और मॉडल आरक्षण का उद्देश्य? केंद्र और राज्य में सरकारी नौकरियों, कल्याणकारी योजनाओं, चुनाव और शिक्षा के क्षेत्र में हर वर्ग की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई, जिससे समाज के हर वर्ग को आगे आने का मौका मिले। सवाल उठा कि आरक्षण किसे मिले। इसके लिए पिछड़े वर्गों को 3 कैटेगरी अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC में बांटा गया। केंद्र के द्वारा दिया गया आरक्षण वर्ग कितना? आरक्षण अनुसूचित जाति SC 15%, अनुसूचित जनजाति ST 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC 27%। कुल आरक्षण 49.5%। नोट बाकी 50.5% आरक्षण जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया, जो कि ST, SC, OBC के लिए भी खुला है। क्या है आरक्षण की वर्तमान स्थिति? जहां न्यायालय के एक फैसले ने OBC आरक्षण को 27% से हटाकर 15% पर खड़ा कर दिया, वहीं पुरानी व्यवस्था को भी बंद कर दिया है। आरक्षण से जुड़े कुछ अहम फैक्ट: 15(4) और 16(4) के तहत अगर साबित हो जाता है कि किसी समाज या वर्ग का शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो आरक्षण दिया जा सकता है। सौरभ जी बताएंगे क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर आज ओबीसी महासभा को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है इस कोरोना पेंडेमिक के दौर में? संपूर्ण बालाघाट जिला विगत 2 माह से देख रहा है कि हम लोगों ने बार बार जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षण करवाने के लिए हम लोगों ने विगत 28 जुलाई को एक सांकेतिक आंदोलन भी किया था, किंतु मध्य प्रदेश सरकार जो हमारी शिक्षक भर्ती में चयनित भाई बहनें लगभग 30,000 संपूर्ण मध्य प्रदेश में उनकी ज्वाइनिंग नहीं कर रही है। इस मांग को लेकर हम लोग विगत 2 महीने से शासन, प्रशासन, सरकार, मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं, किंतु आज दिनांक तक मध्य प्रदेश सरकार इस और किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दे रही है। आज ओबीसी महासभा बालाघाट के बैनर तले चयनित शिक्षक संघ एवं अन्य शिक्षित युवा बेरोजगारों के द्वारा बालाघाट जिला मुख्यालय के अंबेडकर चौक में पहुंचकर आप सभी ने देखा कि इसके पहले हमारी शिवराज सिंह चौहान जी की भांजियों ने रोड पे निकलकर भीख मांगी। हमारे शिवराज सिंह चौहान जी के भांजे लोगों ने आज बूट पालिश किए।
कहीं ना कहीं यह सरकार युवाओं को परेशान कर रही है।